आज की लीला भगवान की अयोध्या कांड से शुरू होती है, प्रारंभ होती है, जिसमें भगवान विश्वामित्र मुनि अयोध्या आते हैं अपने यज्ञ की रक्षा के लिए। उन्होंने अपने तपोबल के द्वारा जान लिया कि प्रभु का अवतार हो गया है और प्रभु का अवतार लेने का कारण राक्षसों का जो अत्याचार इस पृथ्वी पर बढ़ रहे हैं उनको समाप्त करना है। वो उसके बाद भगवान को लेने आते हैं और क्या क्या लीलाएं की उन्होंने उस मार्ग में, ये सब आप अभी दर्शन करेंगे। सभी एक बार जोर से बोले, जय जय सीताराम। विश्वामित्र मुनि अपने शिष्यों के सहित बक्सर वन में विराजमान, यज्ञ के लिए तत्पर। यहीं से हम लीला का शुभारंभ कर रहे हैं और प्रभु भगवान ने बाल लीलाएं की। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाभई माता सुंदर शिक्षा दी। भगवान श्री राम के चरित्र से हमको यही शिक्षा लेनी चाहिए। माता पिता के प्रति कैसा भाव होना चाहिए, भाई भाई के प्रति कैसा भाव होना चाहिए, तो ये सब शिक्षा भगवान श्री राम दे रहे हैं। अयोध्यापुरी में बड़ा आनंद उत्सव मन रहा है। इधर में आइए, श्री विश्वामित्र जी महाराज विराजमान है बक्सर वन में। ये से हम लीला का शुभारंभ कर रहे हैं। ये शिष्यगणों, जिन सच्चिदानंद प्रभु का हम ध्यान स्मरण करते हैं, उन्हें प्राप्ति के लिए, उन्हें पाने के लिए हमने अपने इस जीवन में अनेक अनुष्ठान किए और उसी अनुष्ठान में हमने दृढ़ संकल्प लिया कि अपने जीवन में हम 100 यज्ञ करेंगे, किंतु 99 यज्ञ भगवान परशुराम जी की कृपा से हमारे पूर्ण हुए। शेष एक यज्ञ रह गया है, किंतु उस यज्ञ को ये मारी सुबाहु ताड़का इत्यादि राक्षस पूर्ण नहीं होने देते। नाना प्रकार के उपद्रवों के द्वारा उस यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं, जिसके कारण हमारा वह 100वां यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहा है। परंतु आज हम देख रहे हैं इस बक्सर वन में बहुत शांति है। लगता है राक्षस किसी दूसरे जंगल में चले गए हैं। इसलिए आओ सभी मिल करके यज्ञ प्रारंभ करते हैं। जप जग जोगी मुनि करही, अत मारीच सुभाउ डरही। देखत यज्ञ निशाचर धाए, देखत यज्ञ निशाचर धाए। अरे उपद्रव लगता है कोई दुष्टात्मा यज्ञ कर रहा है, इसी जंगल में है। चलो चल करके देखते हैं कौन यज्ञ कर रहा है। हाँ भाई सोनालाल, आप सत्य कह रहे हैं, क्योंकि घी जलने की बदबू हमारी नाक में आ रही है और हमारी नाक फटी जा रही है। बंद करो ये स्वाहा स्वाहा, घृत समधा व्यर्थ जलाते हो। ये घी हम योद्धाओं को मिले नहीं, तुम अग्नि में फूके जाते हो। कितनी बार मना किया है यज्ञ मत किया करो, तुम मानते ही नहीं हो। इस घी को इस तरह से नष्ट कर रहे हो। तिल, जौ, शक्कर, अरे हम खाएंगे तो राक्षस देश के लड़ने के काम आएंगे। तुम लोग इसको अग्नि में नष्ट करते हो, बंद कर दो। हमने भी तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम बार बार आकर के हमारा यज्ञ विध्वंस ना किया करो। जब तुम अपनी दुष्टताई को नहीं छोड़ सकते, तो फिर हम साधु अपनी साधुता को कैसे छोड़ सकते हैं। ये घृत तेल आदि सामग्री तुम्हें खिला करके क्या देश का विनाश करना है? अरे दोस्तों, लगता है
तुम बार बार जो आकर के यज्ञ विध्वंस करते हो, इस विश्वामित्र के क्रोध को जानते हो, फिर भी तुम बार बार आकर के हमें सताते हो। कहीं ऐसा ना हो मेरी क्रोध अग्नि में तुम जल करके भस्म हो जाओ। किंतु अब समझ गया कि तुम लोगों के मरने के दिन आ चुके हैं। अरे दुष्टो, तुमको यहाँ पर तुम्हारी मौत लाई है, खजाने मार कर थप्पड़ किया तुमको सौदाई है मसल मशहूर कर हो जाए चींटी के पर पैदा, तो निश्चय ही समझ लो कि अब मृत्यु उसकी आई है। चतुर्थ मास में जब चींटी के पर निकलने लगते हैं तो विश्वास हो जाता है कि ये चींटी अब मरने वाली है। कारण वह चींटी अपने पंखों से उड़ करके और अग्नि की ओर दौड़ती है, फल स्वरूप वह अग्नि में जल करके भस्म हो जाती है। वही दशा इस समय तुम लोग राक्षसों की हो चुकी है। तुम बार बार जो हमारे यज्ञ को विध्वंस करते हो, लगता है तुम सबकी मृत्यु आ गई है। अभी मैं जाकर के ले आऊं यदि किसी रघुवंशियों को, तो उन्हीं के हाथों से ये मृत्यु तुम्हारी आई है। मैं कहता हूं कुछ दिन तुम और जी लो। यदि मैं सूर्यवंश के किसी राजा को लेकर के आ गया तो समझ लेना उसी दिन तुम्हारी मृत्यु है। ए बुढ़े वाला, हमने तुमसे कितनी बार कहा है इस जंगल में यज्ञ मत किया करो, लेकिन तुम नहीं मानते हो। इस घी शक्कर को इस अग्नि में जलाते हो और तुमने कहा है कि वहां से रघुवंशियों को ला करके तुमको मरवा दूंगा। अरे हम किसी से नहीं डरते हैं, चाहे रघुवंशी ले आओ, चाहे सूर्य वंशी ले आओ, चाहे पीपल वंशी लाइए, चाहे छोकरा वंशी लाइए, सबको मिला करके ऐसा बंसा बजाऊंगा, ऐसा बंसा बजाऊंगा कि नाम लेवा न पानी देवा कोई नहीं रहेगा। अरे बुढ़े, वारे वाह बुढ़े, तेरी ये गुल फसानियां और खूब सुनाई तूने ये बेतुकी कहानियां। अरे वाह, ये तूने क्या बक बक लगाई है। जिस मौत की देता है धमकी वो हमने बेच खाई है। ले आना, सभी को देख लेंगे। तुम यज्ञ करोगे, हम बार बार यज्ञ विध्वंस करेंगे। अगर दरवाजे से द्वार से नहीं आएंगे, आकाश से मांस की, रुधिर की, हड्डियों की वर्षा करेंगे, मल की वृष्टि करेंगे। तुम्हारा यज्ञ कभी पूरा नहीं होने देंगे। हम ये जानते हैं इस यज्ञ के द्वारा तंत्र मंत्र जंत्र सिद्ध करते हो और उसमें से अस्त्र शस्त्र बनाते हो, जिससे हम राक्षसों का विनाश हो सके। कभी पूरा नहीं होगा। चलो हम जा रहे हैं, फिर आएंगे। तने मन चिंता त्यागी, हरि बीन मरही नन से चर पापी गाधी कर। विश्वामित्र, ये सब क्या हो रहा है? ये राक्षस बार बार मेरे यज्ञ को विध्वंस करते हैं, धर्म का नाश करते हुए जा रहे हैं, परंतु फिर भी वो नारायण क्षीर सिंधु निवासी अपनी सैया पर सो रहे हैं। क्या उनको ये अत्याचार, ये पापाचार, ये अनाचार नहीं दिखाई देते? क्या इन संतों के हृदय में आप नहीं विराजमान हैं, जो कि आपको ये सब दृश्य दिखाई नहीं देता? और यदि दिखाई देता है तो फिर अवतार लेकर के क्यों नहीं आते? हे स्वामी, हे नारायण, आप शेष सैया पर पड़े हो, किस अनोखे नाज से क्या हृदय आपका हिलता नहीं इस दुख भरी आवाज से? उठ पड़ो और जाग जाओ, वह शेष सैया छोड़ दो। जिस तरह हो उस तरह इन जालिमों के जुल्म की नस तोड़ दो। उठे वो चक्र वाला हाथ, जिससे कि आप
सारे संसार का विनाश करते हैं, दुष्टों को दंड देते हैं। उठे वो चक्र वाला हाथ जिससे असुर सभी चक्कर में आए। ये न हो कि खंभे धर्म के हिल जाएं और गिर जाएं। यदि इन दीन दुखियों की दुहाई इस देश में फिर जाएगी तो आपकी वह शेष सैया भी सिंध में धस जाएगी। इसलिए प्रभु आप अवतार लेकर के इस भूतल पर आओ, इन दुष्टों का विनाश करो। ठीक है, मैं ध्यान धर के भगवान शिव का स्मरण करता हूँ, उन्हीं से पूछता हूँ कि भगवान अवतार लेकर के क्यों नहीं आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 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 क्या हो गया? मुनिवर मन हीन विचारा, प्रभु अवतरे हूँ हरण मई धारा। प्रभु अवतरे हूँ हरण मई धारा। अरे विश्वामित्र, तुम तो वृथा में ही चिंता कर रहे थे, किंतु जो संसार की चिंता करते हैं, उत्पत्ति पालन संहार करते हैं, वो नारायण तो इस भूतल पर मनुष्य शरीर धारण करके प्रथम में ही आ चुके हैं। महाराज दशरथ के यहाँ उनके कुमार बन करके। तो ठीक है, अब विलंब करना उचित नहीं। अब तो उन्हें यहाँ ला करके ही इन दुष्टों का विनाश करवाऊंगा। सुनो तपो प्रिय विप्रवर, हरण मही को भार, आदि पुरुष रघुवंश मणि लीन मनुज अवतार। यासो अब ना डरो, उठ कर चलो नभ दशरथ के द्वार। वे ही लज्जा राख हैं, वे रघुवंश उदार। भगवान का अवतार हो चुका है, इसलिए अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। किंतु हाँ, कुछ समय तक आश्रम की व्यवस्था देखो। यज्ञ नहीं करना, आश्रम पर रहना। हम कुछ समय के लिए अयोध्या जा रहे हैं। गादी तरह विश्वामित्र जी समझ गए भगवान का अवतार अयोध्यापुरी में हो चुका है, इसलिए आज बड़े ही प्रसन्न हैं, जा रहे हैं अयोध्यापुरी। विचार करते हुए एहि मिस देखो पद रज जाई, कर बिनती आनो दो भाई राम। सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आज मैं इन अभागे नेत्रों से उन प्रभु का दर्शन करूंगा जिन प्रभु के लिए ऋषि मुनि दीर्घ काल तक घोर तपस्या करते हैं, परंतु उनके ध्यान में वो सच्चिदानंद स्वरूप नहीं आते। उन्हीं प्रभु का आज मैं इन अभागे नेत्रों से दर्शन करूंगा। ज्ञान बिना ज्ञान विराग सकल गुण आएना, सो प्रभु में देखव हरने नारा। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ज्ञान और वैराग्य के स्वरूप दोनों भाई राम और लखन, वेद भी संत भी जिन्हें सच्चिदानंद रूप आए, सत और चित इनमें आनंद प्रदान करने वाले सच्चिदानंद रूप आए। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री प्रभु शरणम ममः। जो कि 3 प्रकार के ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, इनका नाश करने वाले उन्हीं सच्चिदानंद प्रभु का आज मैं जाकर के दर्शन करूंगा। इसलिए विलंब नहीं, शीघ्रता से अयोध्या के लिए चलता हूं।
चलो रे मन श्री अयोध्या धाम, रटेंगे प्रभु राम को नाम। मिलेगा अवध बिहारी, मिलेगा अवध बिहारी, मिलेगा अवध बिहारी, मिलेगा अवध बिहारी। चलो रे मन श्री अयोध्या धाम, चलो रे मन श्री अयोध्या धाम, रटेंगे प्रभु राम को नाम। मिलेगा अवध बिहारी, मिलेगा अवध बिहारी, मिलेगा अवध बिहारी, मिलेगा अवध बिहारी। विधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार, करी मंजन सरजो सलिल, गए भूप दरबार। अयोध्या में प्रवेश करने से प्रथम माँ सरयू का किनारा, जो कि अनेक पापियों को उतारने के लिए एक आरे के समान, हे माँ सरयू, आपके लिए विश्वामित्र बार बार प्रणाम करता है, निवेदन करता है, हे सरयू शरणागत हूँ, मात सुनो बिनती एक मोरी। जोलो जियो जग में जननी, तेरे ही नीर को पान करोरी। संतन को सत्संग सदा, और राम को नाम सदा उचरोरी। अंत में अभिलाष यही माता, तट तेरे शरीर को त्याग करोरी। माँ, अंत में इच्छा यही कि इस जीवन का यदि प्राणांत हो तो आपके घाट पर और राम का नाम लेते हुए शरीर से प्राण निकले। जय हो माँ। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तय से निकले, इतना तो करना स्वामी। ऐसा विचार करते हुए विश्वामित्र मुनि पहुंच गए महाराज दशरथ के प्रथम द्वारों पर। महाराज दशरथ से जाकर के कहो, हे ऋषिवर, हम आपको प्रणाम करते हैं। प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। महाराज से जाकर के निवेदन करो, प्रथम जोड़ियों पर गाध तनय बक्सर वन निवासी ऋषि विश्वामित्र का आगमन हुआ है। जो आज्ञा। जय हो चक्र चूड़ामणि अवध नरेश श्री दशरथ महाराज की जय हो। जय हो, महाराज, मुख ऊपर तेज तपोबल का, सिर श्याम जटा लटकाए हुए हैं, उपवीत पुनीत गले में पड़ा, कर में खलमोज कसाए हुए हैं, कुछ दंड कमंडल है कर में, पदपाद का दिव्य चढ़ाए हुए हैं। महाराज के द्वारे दर्शन को मुनि गादी के नंदन आए हुए हैं। प्रथम द्वारे पे मुनि विश्वामित्र का आगमन हुआ है। क्या कहा? आज हमारे राज्य में मुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है। अहो भाग्य, आज मेरे भाग्यों के लिए बार बार धन्य है कि जो महामुनि विश्वामित्र मेरे ऊपर स्वयं कृपा करने के लिए मेरे दरवाजे पर आए हैं। क्योंकि संत मिलन को चालिए, संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, मैं जो जो पग आगे धरूं कोटिक यज्ञ समान। संत का स्वागत करना इतना फलदायक होता है, कोटान कोटि यज्ञों के समान फल देने वाला होता है। संत का स्वागत करने के लिए मैं अवश्य ही चलूंगा, क्योंकि वो आए मेरे यहाँ और जागे मेरे भाग। चल करके स्वागत करे तो ये भाग उठेंगे। जाग भूदेवों से कहो कि वेद ध्वनि करते हुए हमारे समस्त योद्धाओं को, अवध निवासियों को लेकर के स्वागत के लिए हम स्वयं चलते हैं। भगवान की जय हो। समाग हे हा
क्यों खड़े हैं महामुनि? आइए महलों में पधारिए। क्यों नहीं राजन, आपके स्वागत सम्मान सत्कार से हम प्रसन्न हुए। आहा, कितना भाव आदर हमें दिया। हम तुम्हारे इस व्यवहार से बड़े ही प्रसन्न हुए। आइए महलों में दर्शन दीजिए। चरण पखार कीने अति पूजा, चरण पखार कीने अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, चरण पखार कीन अति पूजा, चरण पखार। महाराज दशरथ ने बड़ा सुंदर स्वागत किया। मुनि श्रेष्ठ का चरण प्रक्षालन करे और विविध भात भोजन करवावा, मुनिवर हर्षवत पावा। नहीं, वैसे राजन कोई इच्छा नहीं है भोजन की। हाँ, पुणे भगवान, मेरा निवेदन है कि आप भोजन करें। भोजन के पश्चात में फिर मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि आज मैं अपने भाग्यों के लिए बार बार इतना धन्यवाद दे रहा हूं कि न जाने मेरे कौन से जन्म के ये पुण्य उदय हो गए कि जिन पुण्यों के प्रताप से आज मैं अपने राज्य में आपके मुखारबिंद के दर्शन कर रहा हूं। क्योंकि दिन आज को धन्य महामुनिनाथ, आज का जो ये दिन है मेरे लिए बड़ा भाग्यशाली है। ये दिन आज को धन्य महामुनिनाथ, ये कृपालता कीन्ही सुबहान की, रसना कई भात बखान करूं जो दशा ये चौग ने चाहन की। ये तप तेज भरी तू मूरत विंद, महोत्सव है जगतायन की। ये भूमि पवित्र भई ग्रह की, जब डार दई रज पायन की। मेरी ये ग्रह की भूमि पवित्र हो गई, मेरा राज्य पवित्र हो गया, मेरा परिवार पवित्र हो गया। आपके चरण रज पड़ते ही भगवान में धन्य धन्य हो गया। पुण्य चरण सेवक हमारे सुतचारी, महलों में जाओ और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों को आशीर्वाद लेने के लिए लिवा करके लाओ। हो पुण्य चरण पुण्य चरण मेले सुतचारी, राम देख मुनि बीरत बिसारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम। बेटा, महर्षि विश्वामित्र जी का आगमन हमारे राज्य में हुआ है। बेटा, इनके चरणों में प्रणाम करो राम, और आशीर्वाद प्राप्त करो। मुनिनाथ के चरण कमलों में कौशल्या नंदन दास राम का प्रणाम स्वीकार हो। राम, ज्येष्ठ पुत्र राम। आहा, ये मुनि श्रेष्ठ के चरणों में केकई नंदन दास भरत का प्रणाम स्वीकार हो। ओह, केकई नंदन, आइए ये भरत लाल है, आओ। मुनि राज के चरणों में सुमित्रा नंदन लखन लाल का प्रणाम स्वीकार हो। ओह लक्ष्मण, भगवान ये बड़ा चंचल है। मुनि राज के चरणों में सुमित्रा नंदन शत्रुघ्न का प्रणाम स्वीकार।
शत्रुघ्न सबसे छोटे। आपके क्यों नहीं? आशीर्वाद से जो मुझे धन प्राप्त हुआ है, जो आप देख रहे हैं वो राम देख मुनि बीरत विसारी। कितना अलौकिक तेज मुख पर, कितनी अलौकिक सुंदरता, अंग प्रत्यंग मधुरात मधुर, मधुरम मधुरम बप्रस्य विभो, मधुरम मधुरम बदनम मधुरम, मधुगंध मृदस्मित में तद हो, मधुरम मधुरम बदनम मधुरम। आहा, कितना अलौकिक तेज, कदली के खम्भ के समान जंघा, हाथी की सूंड के समान भुजा, कमल के पंखुरी के समान नेत्र, गुलाब की पंखुरी के समान ओष्ठ, मृग छोनाओं के से नेत्र अलौकिक शोभा को प्राप्त होते हैं। आज जो संसार को देने वाला परमात्मा, वह इस बाबा के आगे हाथ जोड़ करके खड़ा है कि बाबा मुझे कुछ आशीर्वाद दो। पर क्या आशीर्वाद दूं? इस बाबा जी के पास कुछ नहीं है, किंतु हाँ, आपके द्वारा दिया हुआ जो मेरे पास प्रसाद है वही मैं आपके लिए देता हूँ आशीर्वाद के रूप में। इसलिए पुत्रों, विजयी बनो, राज सदैव करो, हो सारी वसुंधरा के अधिकारी, न्याय परायण शासन में प्रजा मंडल फूले फले सुखकारी। ये भांति अनेक बढ़े सुख संपत्ति, रमा देवी ना द्वार तजेगी तुम्हारी, राम दसों दिशाओं में रथ की गति रोक सकेगा ना तुम्हारी। सेवक, राम को भोजन करा के सेन कराओ। जाओ बेटा, जाओ। बड़े सुंदर राजकुमार, बहुत बड़े धन्य भाग हैं महाराज तुम्हारे, जो कि वेदों के 4 तत्व तुम्हें प्राप्त हुए हैं। आपका आशीर्वाद है भगवान दास के ऊपर। हर्ष वचन कहराऊ, मुनिय से कृपा कीन नहीं खाऊ। भगवान, मैं आपके चरणों में एक निवेदन करना चाहता हूँ। कहो राजा। आज मुझे आपको यहाँ देख करके बड़ी भारी प्रसन्नता हो रही है, जैसे कि खोए हुए मानव के लिए अपना धन मिल जाए और मृतक के लिए अमृत मिल जाए, निपुत्री पिता के लिए पुत्र मिल जाए, अकाल पीड़ित देश में वर्षा हो जाए। जितनी प्रसन्नता उनको होती है, आपको देख करके उतनी प्रसन्नता इस दशरथ को हो रही है। परंतु एक निवेदन करना चाहूंगा कि आपने आज से पहले मेरे ऊपर इस प्रकार की कृपा कभी नहीं की, जैसे कि आज आपने अचानक इस दशरथ के ऊपर आकर के कृपा की है। और कृपा के पश्चात आपके भावों को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि कोई दास के ऊपर कृपा करना चाहते हैं, क्योंकि जिस समय प्रथम द्वारे पर मैं आपको लेने के लिए गया था, आपका स्वागत करने के लिए गया था, तो उस समय आपके मुखार बिंद पर दशरथ ने 4 प्रकार के चिन्हों को देखा था। क्रोध और भय, याचना और संकोच। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप क्रोध किसके ऊपर कर रहे हैं? संतों का स्वभाव क्रोध करने का नहीं। अगर आपके मन में क्रोध है तो मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने क्रोध को त्याग दें। भय आपको अगर कोई है तो उसके लिए ये सेवक तैयार है। मैं आपसे सत्य कहता हूं, अगर संसार के मानव ने आपको भयभीत किया है तो मैं अपनी तलवार लेकर के और धनुष बाण लेकर के आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। कि जिन आंखों ने तुम्हें डराया हूं वो आंख सर से निकलवा दूं, जिस जिह्वा ने तुमसे सख्त कहा वो जिह्वा मुख से कटवा दूं। फिर कहिए मुनिनाथ बात क्या है? जो आप कहें वही करवा दूं। तो आप भय को बिल्कुल हृदय में से निकाल दें। भय के लिए तो मैं आपके साथ हूं। जिसने आपको भयभीत किया है, जो आप कहेंगे मैं उसे वो दंड देने के लिए तैयार हूं। याचना, तीसरा भाव है आपका याचना। अगर आपके मन में याचना किसी प्रकार की है, अगर सेवक के दरवाजे पर आप कोई याचना करना चाहते हैं, तो चौथा भाव संकोच।
क्योंकि संकोच आप कर रहे हैं मांगने में। तो मैं आपसे सत्य कहता हूं, ये आप जितना भी वैभव आप देख रहे हैं, जितना राज देख रहे हैं, ये सब आपका है। तो आप याचना भी करें और संकोच को मन से बिल्कुल दूर करें। आप मुझसे मांगेंगे, इस दास के लिए जो आज्ञा करेंगे, ये सेवक आपकी आज्ञा का पालन करेगा, क्योंकि ऐसी कृपा न करी कबहू। ये नहीं सोचना कि दशरथ के दरवाजे पर मैं आ गया और आते ही आते मन में प्रश्न उठाया कि आप क्यों आए हैं, क्योंकि ऐसी कृपा न कर ही कबू जो आज आपके पाम लखाए आजू। हाजिर है हमरो धरा धाम, धरा धैन सहित सब राज समाजू। मांग लियो जो नीक लगे। अगर आप कुछ मांगना चाहते हैं तो मांग ले जो नीक लगे। मैं सर्वस देव आज सब साजू, शोक निवार कहिए मुनिनाथ कि आपका आगमन भाग कही काजू। आप अपने आने का कारण मुझे अवश्य बताएं भगवान। Ah
तुम मेरी सेवा करना चाहता है। हाँ, क्या सेवा करने का साहस तेरी आत्मा में है? अवश्य है मुनिराज, और ना भी हो तो आपका तेज ही ऐसा है कि काले को भी साहसी बना देता है। राजा, मैं एक बार भारी जरूरत के लिए तुम्हारे पास आया हूँ, क्या तुम सूरत दे सकता है? जो मांगो भगवान, जो मांगो। मुझे मालूम है सब आपकी दासियां हैं, और ये जो जरूरत के बहाने से मेरे पास आना केवल मेरा मान बढ़ाना है। मेरा कहिए, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? इन शब्दों को पास करना है तो मुझे वचन है। वचन, हाँ वचन, वही बात देखते हैं जिसमें राम के कहने से
कैसे? कैसे? हाँ, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख मुझको निश्चय देते हैं, पूजा सामग्री हमारे समय देवत्याचारों से खतरा हुआ खिलाया हूँ, रक्षा सहायता मुझे राम लक्ष्मण को तुम इन संकोच के दे, वही मारेंगे उन दुष्टों को उनको। साथ करता रहे अब आप पेट फटके, नहीं मारी इतनी शक्ति दिवाकर पास, जो आएंगे गिर जाएंगे, सर धड़ से अलग करके उधेड़ेंगे सबकी लाश को सड़के। इतने बड़े राक्षस के सामने कोई चिंता नहीं, राम अभी बच्चा है, बालक बच्चा है, लेकिन तुम पिता हो। आपने वचन सोच विचार कर नहीं करें। क्या कहा?
राजन, हम जो कहते हैं सोच कर ही कहते हैं। आप नहीं जानते हम क्या करना चाहते हैं। आप तो पुत्र लोगों में फंसे हैं। नाम क्या है? बच्चा है। हाँ, कैसा बच्चा है? निकाले फूल नाभी से तो ब्रह्मा फूल बनाए, उसे जो देखना चाहे तो दिखाती। आप तो मुनिराज विष्णु भगवान की प्रशंसा करने लगे। और तुमने राम को समझा ही क्या है? ठीक है, समझ सकते नहीं तुम लोग के बस राम के बंदो, जो होता है जिनका नाम वो ईश्वर भी मैं हूं एक दो बला और अतिबला नाम के दो विद्याएं सिखाऊंगा, जिससे उनको भूख प्यास नहीं सताएगी और राक्षसी माया। परंतु मुनिराज, राजन, तुझे राम की चिंता है? हाँ मुनिराज। तो मुझको भी मंजूर है जब तुझसे अपने नाम की यज्ञ की रक्षा करेंगे राम और मैं। परंतु मुनिराज, इस बात पर भी को ध्यान दीजिए कि दशरथ के प्राण और राम एक ही बात है। चारों पुत्रों में राम मुझे सबसे प्यारा है, वो मेरी आंखों का तारा है। दशरथ, तुम जैसे ज्ञानी को बच्चों की इतनी ममता है, जहां तुम्हें जवानी दीवानी फिर काश में कैसी बातें, कैसी उलझन, कुछ भी तो उनके देने में इतनी बातें कितनी हो जाए। आज शरीर की बात है, एक अनुभवी और योद्धाओं के नायक पर आपको विश्वास नहीं और उन छोटे छोटे बातों पर विश्वास नहीं। यह ठीक है नरसापुर, यह ठीक है नरसापुर, तुमको बड़ी से बड़ी लड़ाइयों में मदद पा चुके हो, संसार की कीर्ति बढ़ा चुके हो, परंतु समय है कि तेजस्वी राम के हाथों में ये काम हो कि हमारा माना हर तरह को छोड़ते हैं सरकार से, छोड़ते हैं सरकार से। अरे काम में सरकार निकल सकता नहीं तो अभी समय है राम लक्ष्मण को मेरे हवाले कर दे और संसार में तुम्हारा नाम हो जाएगा। तो नहीं समझते मैं क्या करना चाहता हूं। हाँ, राम का अवतार महलों में रहने के लिए नहीं हुआ, राम का अवतार जंगलों में साधु संतों की सेवा करने के लिए हुआ है। आप नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को। गुरु वशिष्ठ जानते हैं कि मैं धर्म हूं। मुनिराज, आप चाहें तो मेरा धन माल राजपाट सब ले लें। नाम शिरोमणि
को दिलाओ क्या मोहन जान घर जान वो त्याग कर मोहन जान घर जान तो त्याग कर राम लक्ष्मण को भूल मत दानी हुआ बलिया
राजपूतों को छोड़ गली माता ये आप क्या कहने लगे? जरा विचार करके कहिए। एक बार फिर से बदलता हूं तुझे। आखिरी चांस देता हूं। समझना बनाना था तुझे आदर्श, बनाना था तुझे आदर्श से अपना ऐसे गाने को जवान पर कर दिया कुर्बान बेटे। हाँ महाराज, जो उत्तर मैंने दिया है वो मैं स्वयं भी नहीं दिया चाहता था। धर्म कहता है कि द्वार से इसी खाली न जाए, कौन है रही दिल राम जाए। मैंने आपसे वचन मांगे थे, आपने मेरी खिल्ली उड़ाई थी कि वचन कोई चीज नहीं है। ये दुनिया वचन के सारे चल रही है। एक वचन के सारे से आपके रिश्ते होते हैं, एक वचन के सहारे से गान व्यक्ति का सिंहासन समझता है, वहां वचन नहीं होता है। मैंने वचन मांगे थे, आपने वचन की खिल्ली उड़ाई थी। ये वचन क्या चीज है, छतरी का जो वचन है, उसके मुंह से बात जो निकले वही सो। क्या इतनी बात है, छत छत है, स्वागत है, किस लिए खामोश है और किस लिए ऐसे मिथ्या बोलने वाली तू वचन से फिरकर दूसरों ले चला गया।
गुरुदेव आप बिना चिंता किए राम लक्ष्मण को मुनि विश्वामित्र को रोक दीजिए, क्योंकि अब जगत उद्धार का काम राम को करना है, इसलिए आप उनके साथ में भेज दीजिए। वरना धर्म की हानि होगी और देव कार्य में ग्लानि होगी। ठीक है गुरुदेव, आप आज्ञा देते हैं तो जरूर इसमें कोई भेद है। हाँ, पहले इनकार करके इसका मुझे खेद है। सुमन जी जाओ, राम और लक्ष्मण को दरबार में लेकर आओ। जगत का पूज्य हमको पूजता है, माना करते हैं। इसी का नाम है माया, इसी का नाम कौन सा नाम? हाँ, क्या बात? सीताराम। ज्ञान का चक्षु खुले, ज्ञान का चक्षु खुले, मैं यही चाहता हूँ। मेरी आत्मा राम या परमात्मा राम? नहीं, मेरा राम, मेरा राम। कहाँ ब्रह्मांड का मालिक, कहाँ कोमल मेरा बच्चा, नजर आया तो मुझे कुछ वही ख्वाब। पिता हूं इनका मैं सच्चा, ये मेरा पुत्र है सच्चा, अदरवा नाम है जिसका कहाँ बच्चा कहाँ। अगर ये राम होता तो ये आकार क्यों होता, गले से लिपटता क्यों गले का। देखना मेरे पुत्रों के माता पिता मैं हुआ
की कोई चिंता मत करो। चिंता महाराज, ये मेरे प्राणों के प्राण हैं। हाँ, ये मेरे भी प्राण है, मेरे भी प्राण है। हाँ, प्राण भी प्राण है। मत किसी बात की खूब चिंता करो, मत किसी ऐसे प्यार में तुम्हें ये सही प्यार मुझे मैं रखूं सदा ही जल्दी जाऊंगा, ब्याह सवेरे जाऊंगा। जैसा मुनिराज कहे इनकी आज्ञा का पालन करना और इनके देव कार्य में कोई हानि ना हो, इनके हवन में कोई नष्ट ना कर पाए। ठीक है बेटा? तुम्हारा कल्याण कल्याण
हे पुत्र राम, हे पुत्र लक्ष्मण, यहां से हमारे आश्रम को 2 मार्ग जाते हैं। एक मार्ग 6 महीने का है, एक मार्ग 3 दिन का है। जो 6 महीने का मार्ग है वो बिल्कुल साफ सुथरा है, उसमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं। और जो 3 दिन का जो मार्ग है थोड़ा कठिन है, खतरनाक है, उसका नाम है राक्षस। राक्षस या भय करने जब मिलेंगे और उनसे युद्ध करना। तो पुत्रों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कौन से मार्ग से चलना पसंद करें? हे मुनिराज, हमें राक्षसों का कोई भय नहीं। हम राक्षसों का वध करने के लिए ही आपके साथ आए हैं। इसलिए हम 3 दिन वाले रास्ते से चलेंगे। जैसी आपकी इच्छा। नौजवान साथी वीडियो भी बना रहे हैं, बताइए सभी आपके सामने से निकलेंगे। चलो 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 भाई चलो। चाची ताड़का
आगे आगे क्षत्रिय होकर के मैं नारी पर प्रहार कैसे करूं? ठीक है, आप तो मर्यादा को बांधने के लिए आए हैं। नारी हमारी कुछ नहीं है। नारी शक्ति सृष्टि की रचयिता है। नारी हमारा सम्मान का प्रतीक है, मगर पुत्र नारी नहीं है। ये नर पिशाचिनी है, इंसान को मार कर खा जाती है। इस राक्षसी को मारने कोई बाप मैं आका देखता हूं तो इस बार का इससे
बूढ़े सन्यासी बहुत दिनों से कहाँ छुपा बैठा था? अच्छा, और ये दो सांप को भी रोने क्या है? ये तो कोई राजकुमार दिखते हैं। क्यों सही कह रहा है? कह रही हो सही? कह रही आप तो ध्यान रखो ना, मैं कह रही हूं। हाँ, ये राजकुमार देखने में तो बड़े सुंदर दिखते हैं। मारने की जगह इनसे शादी कर लो। अरे दोस्ती, तूने अनेकों यज्ञ विध्वंस किए हैं, आज तेरी मृत्यु निश्चित है। अच्छा, मुझे तो सताएगा मुझ जब तो ध्वस्त किया करो। वाह, बहुत अच्छी बात। सब ऋषि तेरे भय से है सब ऋषि तेरे भय से है तुझे शरण में पठाता हूँ यम के भवन खोल गहनों के
हे राक्षसनी, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। तुम्हारा ही रूप देखकर मारने को जीवन नहीं करती। ये पूरा सन्यासी समझाना पड़ेगा। तुमने बहुत बड़ा कार्य किया है।